किसानों के खाते में आ सकती है 22वीं किस्त, आखिर क्यों हो रही है देरी। दोस्तों आज है 3 तारीख और होली का समय कल है, तो इस बार आप लोगों का 22वीं किस्त का पैसा क्यों नहीं मिला किसान भाइयों। सबसे बात देखें दोस्तों तो बता दें कि इस बार आस लगा के किसान भाई बैठे थे। देश के करोड़ों किसानों को बेसब्री थी कि भाई 22वीं किस्त का पैसा हमारा अभी तक नहीं आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। हर साल 2000 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में मिलती है। आधार लिंकिंग ई-केवाईसी पूरा होना अनिवार्य है। मार्च 2025-26 के किस्त आने की संभावना है। होली के बाद पैसा खाते में ट्रांसफ़र होगा। किसानों के मैसेज आ सकता है, घंटी बज सकती है 2000 रुपये के लिए। किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। और दोस्तों बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक विशेष योजना है। इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहारा देना है ताकि वो अपनी खेती और घर के खर्च को आसानी से चला सकें। इस योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है, जिससे पैसे को सही इस्तेमाल सुनिश्चित होता है और किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होती। किस्त का पैटर्न क्या है और अब कब तक आएगी किस्त? योजना की शुरुआत के बाद तक कुल 21 किस्तें किसानों के खाते में भेजी जा चुकी हैं। प्रत्येक वर्ष योजना का तहत 6000 रुपये 3 बराबर किस्तों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, यानी हर किस्त की राशि लगभग 2000 रुपये होती है। 21वीं किस्त नवंबर 2025 में किसानों के खाते में भेजी गई थी। आमतौर पर हर 4 महीने में एक किस्त भेजी जाती है। इस पैटर्न के अनुसार उम्मीद जताई जा रही है कि 22वीं किस्त मार्च 2026 में जारी हो सकती है। होली से पहले पैसे आ सकते हैं, इसका कोई पता नहीं है दोस्तों। कुछ रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि होली से पहले मिलेगा, लेकिन अब तो दोस्तों होली की छुट्टी और सरकारी छुट्टी भी आ चुकी है और प्रक्रिया तकनीकी कारणों से वजह से पूरी तरह से पक्की नहीं। ऐसे में अधिक संभावना नहीं है कि होली के तुरंत बाद ये किस्त किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। किसान अपने खाते का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं ताकि उन्हें पता चले कि पैसे ट्रांसफ़र हुए या नहीं है। किन किसानों को हो सकती है देरी? इस बार योजना में ई-केवाईसी पूरी नहीं हो, उन्हें किस्त मिलने की समस्या हो सकती है। सरकार ने स्पष्ट कि आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी अनिवार्य है। जिन किसानों के बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है उनका भुगतान अटक सकता है। इसलिए जिन किसानों ने अब तक ये विवरण अपडेट नहीं किए उन्हें पहले बैंक और आधार अपना विवरण सही करना होगा। किस्त क्यों दी जाती है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मकसद किसानों को खेती और जीवन में आर्थिक सहारा देना है। खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए राशि मददगार साबित होती है। किसानों के लिए यह पैसा सीधे बैंक खाते में आने के कारण प्रतिष्ठा बनी रहती है। किसानों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से खेती, बीज, खाद या घर खर्च का उपयोग कर सकते हैं। किस्त की राशि और समय: हर साल 6000 रुपये दी जाती है, जिसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है, यानी हर किस्त लगभग 2000 रुपये होती है। 22वीं किस्त मार्च 2026 में आने की संभावना है। किसान अपने खाते में पैसा आने वाली की स्थिति की जानने के लिए पीएम किसान पोर्टल पर बैंक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करें लाभार्थियों को तैयार? किसानों को सलाह दी जाती है कि अपना बैंक खाता आधार से लिंक करें, ई-केवाईसी अपडेट रखें। इससे भी एक किस्त में देरी नहीं होगी और पैसा समय पर मिलेगा। अगर किसी किसान के खाते में पैसा नहीं आया तो आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर पर जाकर के पता कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य, योजना का महत्व: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए सिर्फ किसान आर्थिक मदद नहीं बल्कि ये उन्हें मानसिक, सामाजिक और सुरक्षा भी देती है। समय पर पैसा आने से किसान अपनी खेती के निवेश करते हैं, बीज और खाद खरीद सकते हैं, अपने परिवार में ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। इस तरह 22वीं किस्त किसानों के लिए राहत की खबर, लेकिन उसके लिए आधार ई-केवाईसी अपडेट होना अनिवार्य। उम्मीद है दोस्तों बता दें कि 2026 के किसान अपने 2000 के खाते में रुपये पैसा पा सकेंगे। होने के बाद भी इसे अपना उपयोग में ले सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों इस बार होली के बाद ही पैसा मिलेगा। इससे पहले आप लोगों को रुपये 4000 नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। इसी सप्ताह के आखिरी वीक तक आप लोगों को पैसा मिल जाएगा किसान भाइयों। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।